अभय सिंह चौटाला की छवि जननायक के रूप में उभर कर आई है। आखिर क्यों अभय सिंह चौटाला जननायक के रूप में अब जनता देखना शुरू कर दिया है? देखे वे क्यों नहीं, क्योंकि जन जन की बात इस वक्त अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। जनता की बात विधानसभा में वो उठा रहे हैं, गुंजा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों की उठाने की इस वक्त जरूरत है। पहले की बात करें, जिस प्रकार से विपक्ष के नेता के तौर पर एक विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी होती है, वो विपक्ष का नेता तो सीएम के साथ शेर और शायरों में मशगूल है। तो ऐसे में कोई तो अकेला व्यक्ति भारी पड़ेगा और वही अकेला व्यक्ति अब अभय सिंह चौटाला के रूप में उभर कर आए हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। क्या है वो वीडियो वायरल, और आप भी कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय जरूर छोड़ें कि अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से हर दिन जननायक के रूप में उभर कर आ रहे हैं, तो 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला उस छवि का कितना फायदा उठा पाएंगे। चैनल को फॉलो जरूर कर लें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर जरूर करें ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे और जो अहम खबर है वो भी आपके साथियों तक पहुंच जाए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। विधानसभा के चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। लेकिन विधानसभा जो अभी 5-7 दिन पहले चली थी, उसमें सवाल उठे थे और सवाल भी जनता को लेकर के उठे थे। और नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम ने अहम सवाल का जिक्र किया और उस सवाल में बड़ी यानी कि प्रदेश की जिम्मेवारी वाली बात थी कि विधायकों के फोन डीसी एसडी यानी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वो उठा नहीं रहे हैं। अगर उठा रहे हैं तो उनके काम नहीं हो रहे हैं। और वो जो वीडियो था आपने सुना होगा, गौतम उसमें सीधे तौर पर सीएम को कहते नजर आ रहे हैं और ज्ञानचंद गुप्ता उसमें मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें यानी कि पूरी व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। और गौतम उसमें स्पष्ट तौर पर कह रही हैं कि सीएम साहब आपने विधायकों को एमए बना दिया है, अब विधायक एमए है। जबकि संविधान में एक महत्वपूर्ण रोल विधायक का है। विधायक एक पूरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि लाखों वोट चुन करके उसे विधानसभा में भेजते हैं ताकि उनकी बात सरकार से वो कर सके। सरकार का दूसरा सिस्टम जो कि प्रशासनिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक चुने गए व्यक्तियों की नहीं सुनेगा तो आम जनता की वो कैसे सुनेगा। जब इस बात को लेकर के चर्चा होती थी कि आम यानी कि मैं देवीलाल की बात करूं इसमें, तो लोकराज से चलता है। अब सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि विधायकों को जिस प्रकार से आज सुन नहीं रहे हैं अधिकारी, ये ठीक है। जेजीपी गौतम दुष्यंत चौटाला के पक्ष की पार्टी का है और वो दुष्यंत से भी खफा है, दुष्यंत की पार्टी की साइडलाइन से बात करता है। लेकिन इस मुद्दे पर कई बार लीलाराम गुर्जर से लेकर के बड़े नेता भी रोना विधानसभा में रो चुके हैं, तो तब भी इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया है। तो उसी वक्त अभय सिंह चौटाला की एक वीडियो वायरल होती है और उसमें अभय सिंह चौटाला कहता है कि मेरी विधानसभा के अंदर जब नहरी पानी का कोई समस्या थी, उसको लेकर के मैंने डीसी को फोन किया, अधिकारी को फोन किया। जब उन्होंने कुछ भी कहने की कोशिश की, यानी कि अभय सिंह चौटाला कह रहा है, बड़ी सुनने वाली बात है, कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो उसी नहर में तेरी नर्दन गाड़ दूंगा। वैसे दबंगाई ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से अधिकारियों का
रवैया जिस प्रकार से, मैं सहमत नहीं हूँ ऐसी यानी कि भाषा से, लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों का अब व्यवहार जनता के प्रति हो रहा है, जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सीधी उंगली उंगली की बजाय अब टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। वो काम हो गया। यानी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का वो इंटरव्यू मुझे याद आता है जिसमें उसने, एक एंकर ने जब उससे पूछा था कि आप सबसे बढ़िया राज किसको मानते हैं, किसको बढ़िया सीएम मानते हो, तो उन्होंने सीधे तौर पर ओम प्रकाश चौटाला का नाम लिया था। और ऐसा ही राज होना चाहिए जिसमें प्रशासनिक अधिकारी जनता की बात सुने, वो विधायकों की बात सुने, एक फोन पर वो जनता की तकलीफों को निवारण करे। लेकिन ऐसा मनोहर लाल खट्टर के राज में कई बार तो मनोहर लाल खट्टर के आदेशों के भी अवहेलना होती नजर आती है, मंत्रियों के भी अवहेलना होती नजर आती है। अब सीएम विंडो को ही लीजिए आप, मनोहर लाल खट्टर की सरकार के सीएम विंडो की जो एक कार्य प्रणाली को लेकर के पोस्टरों में, विज्ञापनों में आपको लिखा मिलेगा, लेकिन सीएम विंडो से कितने लोगों का हल हुआ है, हुआ होगा, लेकिन बहुत सी जगह मैं भी कुछ आंकड़े ऐसे दे सकता हूं जिसमें ये साबित हो सकता है कि जो सीएम विंडो पर बैठे थे वो निवारण वाले नहीं बल्कि दलाल बैठे थे। वो दलाली जनता की भी करते हैं, अधिकारियों की भी करते हैं। वो सीएम विंडो की जो जनता की शिकायतें हैं उनको दबाते हैं, उनको गलत तरीके से वो करते हैं। तो ऐसे में सीएम साहब पहले आप इनको तो संभाले। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से आवाज उठा रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवाज से प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के जनता तक सुनती तो है। उन्होंने युवाओं को जब बाहर जाने का मुद्दा उठाया, हर किसी व्यक्ति ने उसको सराहा। जल को लेकर के जो पंजाब के साथ में विवाद चला है उसमें जो पैरवी की, सबसे आगे वो खड़े नजर आए। हालांकि उस मुद्दे पर वो टिक नहीं पाए, मतलब 2019 के चुनाव में उन्हें समर्थन नहीं मिला। तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें अभय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर लड़ाइयां लड़ी हैं। तो ऐसे में अब उनकी 2024 के चुनाव में वो दमखम भर रहे हैं कि सरकार हम बनाने वाले हैं। इस मामले में आप भी राय जरूर दीजिए कि जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला कहते नजर आ रही हैं कि वो सरकार बनाएंगे, वो सरकार कैसे बनाएंगे, तमाम पूरी टिप्पणी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए कुलदीप खंडेलवाल के साथ विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को, खास मुद्दे और विश्लेषणों के साथ। मुझे दे इजाजत। जिंदाबाद।